नमस्कार दोस्तों। श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर परिवार की महिलाएं नहा धोकर के घर के मुख्य दरवाजे पर श्रवण कुमार का चित्र गेरू से बनाती हैं और फिर उन्हें तिलक लगाकर, मोली लगाकर यानी कि मोली बांधकर फिर सेवैयाँ और खीर का भोग लगाती है और प्रार्थना करती है कि उनका भाई भी श्रवण कुमार के जैसा ही हो। रक्षाबंधन का यह त्यौहार कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह त्यौहार राखी पूर्णिमा भी कहलाता है। महाराष्ट्र में इसे श्रावणी या फिर नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र व उड़ीसा में यह पर्व अवनी अवित्तम के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पर इसे श्रवण पूजन के तौर पर भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के हाथों गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, जिसके बाद राजा दशरथ ने पश्चाताप करने के लिए इस दिन को श्रावणी पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू की। रक्षाबंधन के त्यौहार के पीछे कई लोकप्रिय कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार 12 वर्षों तक युद्ध हुआ और असुरों ने श्रवण पर अपना अधिकार कर लिया था। दुखी, पराजित और चिंतित इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के पास गए। कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और न ही मैं यहाँ से कहीं और निकल कर रह सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी हार ही हुई है। उन दोनों के बीच हुए वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। मैं विधि विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। इंद्र से कहा, उसे आप स्वस्ति वाचन के द्वारा ब्राह्मणों से बंधवा लेना, इससे आप अवश्य ही विजय होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वस्ति वाचन के द्वारा वह रक्षा सूत्र ब्राह्मणों से अपने हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा और इसीलिए इस दिन सबसे पहले राखी ब्राह्मण देवता से बंधवाई जाती है। दूसरी कथा अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी थी। उस जगह से खून गिरने लगा। पास में पांडवों की पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। उसने देखा तो तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू का छोर फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसी का ऋण होने के कारण भगवान कृष्ण ने दुशासन के साड़ी खींचने पर द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता कर उसकी लाज रखी थी। तीसरी कथा, इतिहास के अनुसार चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को एक रेशमी धागा भेजकर अपनी सहायता मांगी थी। हुमायूं ने कर्मवती के धागे को राखी मानकर भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए गुजरात के सम्राट से चित्तौड़ की रक्षा में रानी कर्मवती की सहायता की थी। उस युद्ध में रानी कर्मवती की जीत हुई थी। दोस्तों, कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।